नमस्ते। अपने मानविक सभ्यता को और धार्मिक अवबोध को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता है, ऐसा एक अपराध है मास लिंचिंग। मानविक संस्कृति को इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, तो भी हमारे राष्ट्र में और विश्व के भिन्न भिन्न प्रांतों में कभी कभी मास लिंचिंग होता ही रहता है। हमारे सरकार अपराधियों को दंड देने के लिए नियमों का निर्माण किया, तो भी कहीं कहीं जगह में होते ही रहते हैं। लेकिन अभी महाराष्ट्र प्रांत में पालघर जिला में जो पैशाचिक स्थिति हुई, ये सोच भी नहीं कर सकता है। हमारे हृदय बिल्कुल व्रणित है। दो सन्यासी लोग, दो महात्मा लोग जो आत्मा मोक्ष के लिए और जगत के कल्याण के लिए साधना करते हैं, काम करते हैं, जो दुनिया को कोई अपराध नहीं देते हैं, ऐसे दो सन्यासी वर्य जूना अखाड़े के जो दो महात्मा लोग, ये पैशाचिक रीति से मॉब लिंचिंग से मृत्यु प्राप्त हुई। एक सोच भी नहीं कर सकता है। ये भारत भूमि में, हमारे आर्ष भूमि में, जिसका संस्कार और सामाजिक विचार ने ऋषि मुनियों के उपदेश के आधार पर विकसित हुआ, ऐसा हमारे देश में निर्दोषी निरपराध सन्यासी लोगों को ऐसा स्थिति हुआ, ये सोच भी नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र प्रांत के त्र्यंबकेश्वर के नजीक अपने स्थान में रहने वाले ये महात्मा लोग अपने गुरु के समाधि होने से गुजरात प्रांत जा रहे थे। लॉकडाउन होने से जो मुख्य रास्ता से यात्रा मुश्किल था, इसलिए होगा पालघर जिला की गांव से ये यात्रा किया। और रात में ये लोगों के गाड़ी कुछ गड़बड़ हुआ, ऐसा भी सुनता है। गड़बड़ नहीं हुआ ये भी सुनता है। जो सत्य किया था ये भगवान जानता है। लेकिन तुरंत बहुत लोग एक साथ आकर के, ये लोग चोरी करने के लिए आए, चोर लोग हैं, ऐसा बोल करके आक्रमण करना शुरू किया। तब जैसा रिपोर्ट आता है तो इसके अनुसार एक फॉरेस्ट गार्ड ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस फोर्स आया
और ये चोर लोग नहीं हैं, ये सन्यासी महात्मा हैं, ये समझ करके एक गांव वाले लोग आक्रमण बंद किया और ये महात्मा लोग पुलिस के कस्टडी में थे। फिर कैसे दोबारा ऐसा मास लिंचिंग हुआ, ये एक प्रश्न है। कैसा भी हो, 30 से अधिक पुलिस ऑफिसरों के आगे, सभी पुलिस 30 के ऊपर पुलिस ऑफिसर खड़े थे और ये लोगों के आगे ऐसा एक भयानक पैशाचिक स्थिति हुई। ये कैसे हुआ? और जो ये हत्या किया, इसमें बहुत से बहुत लोग वो प्रदेश के ग्राम पंचायत के अधिकारियों हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवर्तक लोग हैं, तो ये इन्फ्लुएंस होगा ही। ये इन्फ्लुएंस है कि नहीं कौन जानता है। पुलिस निष्क्रिय देख रहा, ये भी नहीं। ये वीडियो से ये मालूम पड़ता है, इसमें से जो वरिष्ठ महात्मा जो है, ये पुलिस ऑफिसर के हाथ पकड़ के चला और पुलिस ऑफिसर ने मॉब के बीच में उनको दे दिया। ये मार 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 करके 2 सन्यासियों को और उनके ड्राइवर को मार डाला। बहुत दिन बीत गया, हमारे मीडिया इसमें बहुत से बहुत चुपचाप रहा। कई कई मीडिया में आया, लेकिन ऐसे एक परिस्थिति कैसे आते थे मीडिया में, वैसा नहीं आया। ये सत्य बात है। अभी सोचने का बात क्या है, इसमें एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होना चाहिए। ये इंक्वायरी इम्पार्शियल होना चाहिए। अपराधी लोगों को अर्हता के अनुसार दंड मिलना चाहिए। इसके लिए जागृत होना चाहिए सरकार। ऐसा एक परिस्थिति खाली भारत में नहीं, ये दुनिया में किधर भी ना हो। ऐसा इंक्वायरी और दंड होना ही चाहिए। जो लोग कल्याण के लिए सोचते हैं, ऐसा कल्याणकारी महात्माओं को ही ये परिस्थिति हुआ। ये कभी भी किधर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो अपराधी लोग हैं, इसके बीच में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिसको है, ऐसा लोग है, कम्युनिस्ट लोग है, और ये गांव पंचायत, ग्राम पंचायत और दूसरे पंचायत के भी अधिकारी है। इसलिए हमको ये कहना है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल इंक्वायरी होना चाहिए और मान्य रीति से कानून के अनुसार दंड देना चाहिए। और ये जो हुआ, ये समाचार हमारे सन्यासी समाज में सभी महात्माओं के बीच बहुत दुख फैला है, बहुत दुख दिया है। लेकिन खाली दुख से नहीं होगा। क्या हुआ, क्या होने का था, ये समाचार अपने समाज में फैलाना हमारे काम है। ये विषय में हमारे सबका कर्म
ये जो हत्या के विषय में जो सत्य क्या हुआ, इसके विषय जान करके बराबर इसका प्रतिषेध हम करना चाहिए और सरकार से हम सब मिलकर के ये आदेश देता हूं कि निर्दोष इंक्वायरी होना चाहिए और मीडिया सत्य और धर्म के अनुसार वार्ता देना चाहिए। ये परिस्थिति अचिंत्य है, पैशाचिक काम हुआ, ऐसा कभी ना होए और भविष्य में हमारे सबका काम ये है और ये होना चाहिए कि अपने वनवासी भाई बहनों के बीच में सत्संग, सेवा की काम, शास्त्र प्रचार प्रसार, पूजा पाठ, भजन, सबका प्रवृत्ति होए, क्योंकि निर्दोष वनवासी भाई बहनों को एक कम्युनिस्ट लोग अभारतीय जितना बनाया, इसका दूसरा कोई उल्लेख नहीं चाहिए। ये परिस्थिति ही उसका उल्लेख है। इसलिए भविष्य में सभी महात्माओं का श्रद्धा इसमें भी होगा और होना चाहिए। हम सब हमारे कार्यक्षेत्रों में काम करते हुए इकट्ठा हो करके अपने वनवासी समाज के बीच में काम करके माओइस्ट, कम्युनिस्ट ऐसा प्रभाव ये लोगों के बीच में धर्म विरुद्धी ना हो, ऐसा स्थिति बनाना चाहिए। और जरूर अभी जो करने का है ये महात्माओं के आंतरिक शांति के लिए, ये जो शांत है, क्योंकि हमने देखा हाथ जोड़ करके खड़ा है और खड़ा था महात्मा, तब उनको मारा, लोग मार मार के मार डाला। तो सरकार से ये आदेश देना ही चाहिए, निर्दोष अन्वेषण और कानून के अनुसार दंड ये होना चाहिए। कोई भी इन्फ्लुएंस इसके अंदर नहीं आना चाहिए। हमारे मार्गदर्शक मंडल की केरला प्रांत ये विषय में बहुत चर्चा किया और मार्गदर्शक मंडल की केरला प्रांत इसमें पूर्ण रूप में ये महात्माओं को नीति मिलने के लिए है। भविष्य में कोई भी सात्विक व्यक्ति को ऐसा परिस्थिति ना हो, ऐसा स्थिति भारत में होना चाहिए। इसके लिए जागृत होना और जागृत करना ये हमारे काम है। नमस्ते, नमस्ते।